माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड 12th में। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मन लगा करके, जी जान लगा करके 12वीं क्लास की तैयारी में लगे होंगे। और खास करके जो हम आपको हिंदी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, यह हिंदी सब्जेक्ट का भी उतना ही वैल्यू है जितना फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब चीज के लिए वैल्यू है। और आप लोग को पता है कि साइंस का बैच भी हमारा लॉन्च हो चुका है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको शायद नहीं पता होगा, लेकिन आपको हम बता दें कि 12th साइंस का बैच भी हमारा लॉन्च हो चुका है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि फोन करके हमें बोल रहे हैं कि सर, हमें आप पर तो पूरा भरोसा है, क्रिस सर पर तो हमें पूरा भरोसा है, लेकिन जो आप नए टीचर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ के लाएंगे वो कैसा पढ़ाते हैं, क्या वो जब पढ़ाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि नहीं आएगा। इसके लिए सर कम से कम हमें दो दो डेमो क्लास तो जरूर दिखा दीजिए। कम से कम सर हमें दो दो डेमो क्लास भी तो दिखा दीजिए कि जल्द से जल्द हमें यह पता चल जाए कि हाँ भाई, नए टीचर कैसे आने वाले हैं। तो बच्चों, भरोसा रखिए, संडे या संडे के बाद तक हम उन टीचर को आपके सामने लेकर के आ जाएंगे और आपको डेमो क्लास भी मिल जाएगा हर एक सब्जेक्ट का, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी, यानी कि 20 तारीख के पहले आप सभी बच्चे को डेमो क्लास हम उपलब्ध करवा देंगे। समझ गए ना। लेकिन हाँ, इतना भरोसा रखिए कि जिस तरीके का आपका प्रिंस सर है ना, उसी तरीके का आपका बाकी सब टीचर्स भी होगा, क्योंकि हम खुद खराब टीचर को नहीं लाएंगे। समझ गए। हम वैसे शिक्षक को ही लाएंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम वैसे शिक्षक को लिए लाएंगे जिनका हर एक चीज पढ़ाया हुआ आपको समझ में आए। हम वैसे टीचर को लेकर के आएंगे जो कि आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहें, आपके डाउट्स के लिए हमेशा अवेलेबल रहें। तो कुल मिलाकर के ना, हम बहुत ही जबरदस्त टीचर को लेकर के आ रहे हैं। समझ गए ना। आप लोग को विश्वास करना होगा, ठीक है। और बहुत ही जबरदस्त तरीके से देखिए, अभी अगर आप ऑफलाइन में जाइएगा ना, अभी ऑफलाइन वाले क्या कर रहे हैं, कुछ कुछ बच्चों से हमारा बातचीत हुआ। ऑफलाइन वाले टीचर ना घर घर आकर के बच्चों को बोल रहे हैं कि हमारे कोचिंग में पढ़ लो, हमारे कोचिंग में पढ़ लो। घर घर आकर के बच्चों को ले जा रहे हैं। क्यों भाई? क्योंकि ऑफलाइन वाले टीचर को भी डर है कि ऑनलाइन में जिस तरीके का कंटेंट अब मिल रहा है, ऑफलाइन में कोई देने वाला नहीं है। जिस तरीके का, जितना सस्ता पढ़ाई अब ऑनलाइन में हो रहा है ना, देने वाला नहीं है। ऑफलाइन वाले टीचर के पास जाइएगा ना तो आपको बोलेगा कि अरे, लॉकडाउन में कोरोना के टाइम में ऑनलाइन चलता था, अब थोड़े ना ऑनलाइन चलता है, अब थोड़े ऑनलाइन चलता है, अब ऑनलाइन नहीं चलता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, अभी जितना ऑनलाइन चल रहा है ना, कहीं उससे कम कोरोना के टाइम में चल रहा था, लॉकडाउन में उससे कम चल रहा था। अभी और रफ्तार बढ़ते जा रहा है। समझ गए। रफ्तार और बढ़ते जा रहा है। समझ गए। तो कुल मिलाकर के ना, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपका क्लास चलने वाला है, ठीक है। हाँ, तो हम आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग हर हाल में क्लास को ज्वाइन करें। जो बैच निकला है साइंस का, उसे जरूर परचेज करें। अब साइंस का बैच आपको मात्र 2499 रुपया में मिल रहा है। प्लस में अगर अंग्रेजी पढ़ेंगे तो 499 रुपया अंग्रेजी का आपको अलग से ऐड करना होगा। 2499 और 499। समझ गए ना। हाँ, अंग्रेजी चूंकि कंपलसरी है, अंग्रेजी हर हाल में आपको पढ़ना है, जरूरी है बच्चों। अगर अंग्रेजी नहीं पढ़िएगा, 12th क्लास में पास नहीं कर पाइएगा, तो अंग्रेजी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो हर हाल में आप लोग टारगेट बोर्ड एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, ठीक है। टारगेट बोर्ड एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। और अभी तक टारगेट बोर्ड पर ना लगभग 70,000 प्लस बच्चे जुड़ चुके हैं। अभी तक, जब से हम, मतलब कि साल भर अभी हुआ है, मात्र साल भर हुआ है, और 70,000 बच्चों ने टारगेट बोर्ड एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है। लाख पुरने वाला है। अगर बिहार के 1 लाख बच्चे इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं बच्चों के लिए बेहतरीन एप्लीकेशन है। समझ गए। तो टारगेट बोर्ड एप्लीकेशन बहुत ही आगे चल रहा है। चलिए, आज हम क्या करने वाले हैं, टेस्ट लेने वाले हैं बातचीत चैप्टर का, यानी कि हिंदी का पहला नंबर चैप्टर जो बातचीत है उसका हम टेस्ट लेने वाले हैं। साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक का मंथन भी, क्योंकि इस क्लास में हम जितने सारे भी क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, सारे क्वेश्चन या तो पहले पूछे जा चुके हैं, 2 बार 3 बार पूछे जा चुके हैं, या तो फिर आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो सारे बच्चे एक बार कमेंट्स करके बताइए, क्या आप लोग तैयार हैं? सारे बच्चे कमेंट्स करके बताइए, क्या आप लोग तैयार हैं पढ़ाई के लिए? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए, क्या आप लोग इस चीज के लिए तैयार हैं? जल्दी जल्दी से कमेंट करिए। बिल्कुल तैयार हैं सर। वाह, बिल्कुल तैयार हैं। चलिए, बहुत बढ़िया,
बिल्कुल तैयार हैं? ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं सबसे पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। जितना फास्टली, जितना जल्द से जल्द हो सके आप लोग जवाब बताने का प्रयास करिएगा। तो चलिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन का शुरुआत हम करते हैं यहां से। बताइए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन, बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? एकांकी है कि कहानी है कि यात्रा संस्मरण है कि ललित निबंध है? फटाफट से बता दीजिए, जल्दी जल्दी से। संजन कुमारी, गोविंद सिंह, सानिया कुमारी, चलिए अंकुश गुप्ता, शुभम कुमार, वाह वाह बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी से बताइए। राहुल, आनंद, सोनम, सुभाष, प्रमोद, प्रिंस, मुंचुन, वाह बहुत बढ़िया। सारे बच्चे जवाब बता दीजिए। और सभी बच्चों का जवाब आ रहा है कि सर डी नंबर, ओह सॉरी ये कहां से घूमना शुरू हो गया। सभी बच्चों का जवाब आ रहा है कि सर जी डी नंबर ऑप्शन होगा। सभी बच्चों का जवाब आ रहा है कि कौन सा होगा? डी नंबर ऑप्शन, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। तो पहला का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? जल्दी जल्दी से बता दीजिए, बाल कृष्ण भट्ट जो है वह किस युग के निबंधकार थे? फटाफट से सारे बच्चे कमेंट बताइए। मृत्युंजय कुमार, चंदन कुमार, सौरभ कुमार, नीरज, लकी, जल्दी जल्दी से बताओ आप लोग, फटाफट से आप लोग बताओ। और जो बच्चे अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है ना, एक बार क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए। और साथ ही साथ जो बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी जल्दी से लाइक और शेयर करिए। फटाफट से सारे बच्चे लाइक और शेयर कर दीजिए। बताइए बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? बताइए बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? जल्दी जल्दी से बताइए। बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? जवाब हो जाएगा भारतेंदु युग के। जवाब क्या हो जाएगा? भारतेंदु युग के। जो बच्चे बी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बहुत बढ़िया, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन बताइए, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? आपको बताए थे ना सबसे उत्तम तरीका बातचीत करने का क्या है? जल्दी जल्दी से बताइए। बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका क्या है? आत्म वार्तालाप, यानी खुद से बातचीत करना। तो आत्म वार्तालाप सबसे बड़ा चीज है। तर्कपूर्ण बात करना, अवाक होकर अपने मन की बात करना, अपने से बातचीत करना, है ना, अवाक होकर के अपने से बातचीत करना। तो डी ऑप्शन होगा बिल्कुल सही जवाब। जो बच्चे डी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, वाह। आत्म वार्तालाप, अपने से बातचीत करना, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, लगभग 27 से 28 क्वेश्चन है बस। जल्दी जल्दी से बताइए, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? जल्दी से बताइए, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? फटाफट से बताइए, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? तर्क होता है, जिज्ञासा होता है, आत्मीय होता है, या फिर प्रवाहपूर्ण भाषा होता है? चौथा नंबर क्वेश्चन, आत्मीय होना चाहिए। आत्मीयता। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए? आत्मीयता। जब हम लोग दूसरे से बातचीत कर रहे हैं तो हमारी बातों में ना मीठापन होना चाहिए, मिठास होना चाहिए, मधुर आवाज हमारा होना चाहिए। तो यहां पर जवाब क्या हो जाएगा? आत्मीयता। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए चौथा के बाद पांचवा नंबर क्वेश्चन, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, परीक्षा में बार बार यह क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार पहले पूछा गया है कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? जल्दी से बता दीजिए, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? जल्दी जल्दी से बताइए। हम क्लास को शेयर कर रहे हैं, आप भी क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिए। क्लास को फटाफट से शेयर करिए सारे बच्चे। चलिए बताइए जल्दी से, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? पांचवा नंबर क्वेश्चन, सही जवाब कौन सा होगा? 23 जून 1844 ईस्वी को। बताए थे 23 जून 1844 ईस्वी को। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अगला बता दीजिए, शनियोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? शनियोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? जल्दी जल्दी से बताइए। पीडीएफ बच्चों सबको वहीं पर मिलेगा, एप्लीकेशन पर। पीडीएफ वहीं पर मिलेगा एप्लीकेशन पर। जो बच्चे साइंस का कोर्स परचेज किए हैं आराम से उनको पीडीएफ सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ उनको वहीं पर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो बताइए संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? छठा नंबर क्वेश्चन, सही जवाब कौन सा होगा? संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? किसकी रचना है? बाल कृष्ण भट्ट की।
तो जवाब कहाँ है? अलकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नगर, श्रीनिवास दास की डी नंबर है। चलिए जवाब क्या हो जाएगा? जवाब क्या होगा जल्दी से बताइए। श्रीनिवास दास की, श्रीनिवास संयोगिता स्वयंवर श्रीनिवास दास, सी ऑप्शन होगा क्या? जरा देख लीजिए एक बार, संयोगिता स्वयंवर सी ऑप्शन होगा ना? सी ऑप्शन होगा ना? बिल्कुल सही जवाब है, संयोगिता स्वयंवर श्रीनिवास दास की रचना है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जो बच्चे सी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? बताइए। 100 अजान एक सुजान, यह तो है, ठीक है ना। परीक्षा गुरु हो गया, नूतन ब्रह्मचारी, सद्भाव का अभाव। 7वां नंबर क्वेश्चन सही जवाब कौन सा हो जाएगा? नूतन ब्रह्मचारी, इसके बारे में तो हम पढ़ा चुके हैं कि बालकृष्ण भट्ट की रचना है। 100 अजान एक सुजान है, सद्भाव का अभाव यह भी है। परीक्षा गुरु इनकी रचना नहीं है, परीक्षा गुरु बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। जवाब होगा डी नंबर ऑप्शन। जो बच्चे जवाब डी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बता दीजिए, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? अब बताइए कौन सी रचना जो है वह बालकृष्ण भट्ट की है। 8वां नंबर क्वेश्चन सही जवाब कौन सा होगा? 8वां नंबर क्वेश्चन बताइए सही जवाब कौन सा होगा? रेल का विकट खेल, आपको बताए थे, रेल का विकट खेल यह बालकृष्ण भट्ट की रचना है, बताए थे ना। रेल का विकट खेल यह बालकृष्ण भट्ट की रचना है। चलिए आगे बता दीजिए, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा शानदार क्वेश्चन, कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? हाँ कौन से मासिक पत्रिका का संपादन किया? 9वां नंबर क्वेश्चन बताइए सही जवाब कौन सा होगा? हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया था ना, सी ऑप्शन सही होगा। कौन सा? हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया था, सही जवाब कौन सा होगा? सी नंबर ऑप्शन, याद रहेगा, सी नंबर ऑप्शन याद रहेगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन बताइए, बातचीत किस विधा की रचना है? जल्दी जल्दी से बताइए, बातचीत क्या है जी? बातचीत आलोचना है, गीत है, शोध है कि निबंध है? सेम क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन इस क्वेश्चन से मैच कर रहा है, तो सही जवाब कौन सा हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट क्या है? एक निबंध है। एकदम सबसे पहले क्लास में सबसे पहले पंक्ति में बताए थे कि बालकृष्ण भट्ट क्या है, सॉरी बातचीत क्या है? निबंध है। बातचीत किस पाठ, हाँ बातचीत पाठ की कौन सी विधा है? तो निबंध है, बताए थे ना। चलिए तो डी ऑप्शन सही होगा। अब बताइए 11 नंबर क्वेश्चन, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के बाद किसके मुख से एक बात सुनी? आपको हम बताए थे कि एक व्यक्ति को जंगली जानवरों के बीच में रख दिया गया था, वह व्यक्ति 16 वर्ष के बाद कुछ बोलता है तो उसके मुख से वह बात सुनते हैं। तो रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के बाद किसके मुख से बात सुनी थी? तो एडिसन, स्टील, फ्राइडे, संडे। जवाब क्या हो जाएगा? फ्राइडे के, ए नंबर ऑप्शन, 11 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। एक बच्चे पूछ रहे हैं कि सर अगर साइंस में कुछ डाउट आएगा पढ़ने वक्त तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बारे में कुछ बताइए। क्या डाउट क्लास अवेलेबल है और डेली डीपीपी मिलेगा या नहीं? डेली आपको डीपीपी मिलेगा, डेली प्रैक्टिस पेपर बिल्कुल मिलेगा आप लोगों को, बिल्कुल उसके लिए आप लोग चिंता ना करें। और डाउट क्लास भी चलेगा, समझ गए ना, डाउट क्लास जरूर चलेगा बच्चों, इसके लिए बिल्कुल भी चिंता मत करिए, समझ गए ना। पूरे सप्ताह में कम से कम 2 या 3 डाउट क्लास रखा जाएगा, पूरे सप्ताह में ना कम से कम 2 या 3 डाउट क्लास रखा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ डाउट क्लास, समझ गए। यह फीचर्स हम 10वीं क्लास के बच्चों के लिए भी ला रहे हैं और यह फीचर्स हम 12वीं 11वीं क्लास के बच्चों के लिए भी ला रहे हैं कि सप्ताह में कम से कम 2 से 3 क्लास डाउट क्लास रहेगा, समझ गए। हाँ जी बिल्कुल रहेगा, चिंता मत करिए इसके लिए, ठीक है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 12वां क्वेश्चन बता दीजिए, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? जल्दी से बताइए, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? जल्दी से जवाब बताइए। जवाब हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट, एकदम आसान सवाल है, बालकृष्ण भट्ट। अगला बता दीजिए, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बताइए। बालकृष्ण भट्ट बातचीत जो निबंध है इसके माध्यम से क्या बतलाना चाहते हैं? तो बतलाना चाहते हैं बातचीत करने की शैली, ए नंबर ऑप्शन सही होगा, समझ गए ना। हालांकि संवाद की शैली भी इसका जवाब हो सकता है, लेकिन 13 का ज्यादा 13 का ज्यादा सार्थक जवाब कौन सा होगा? बातचीत की शैली, 13 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा।
ठीक है, 13 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। हाँ जी, 13 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे 14 नंबर क्वेश्चन बताइए, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? बताइए, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में, स्टीफेंसन स्टील, शायद यहाँ पर स्टील नहीं होगा, गलत, कुछ 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 यहाँ पर गलत हुआ है। ठीक है ना। तो बताइए किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन किस श्रेणी में रखा है? किसने? तो 14 का जवाब कौन सा होगा? रामचंद्र शुक्ल ने। सी ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे सी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। एक बच्चे लिख रहे हैं जय हो प्रिंस सर की। ठीक है, चलिए, आर्ट्स के बच्चे ना बहुत कम कोर्स परचेज कर रहे हैं, तो अगर आर्ट्स के बच्चे पर्याप्त मात्रा में कोर्स परचेज नहीं करते हैं तो फिर आर्ट्स का क्लास यूट्यूब पर ही स्टार्ट करवाया जाएगा, और जो बच्चे फी जमा किए हैं उनके फी को रिटर्न कर दिया जाएगा। ठीक है ना। आर्ट्स का क्लास अगर बच्चे पर्याप्त मात्रा में परचेज नहीं करते हैं तो एप्लीकेशन पर आर्ट्स का क्लास को बंद कर दिया जाएगा, या फिर पूर्ण रूप से ही बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आर्ट्स का क्लास अगर नहीं होगा तो फिर बच्चे नहीं है पढ़ने वाले, तो अगर एडमिशन नहीं लेते हैं तो आर्ट्स का क्लास नहीं होगा, सिर्फ साइंस का क्लास होगा। ठीक है ना। अभी तक जितना भी बच्चा कोर्स परचेज किया है ना, उसके हिसाब से तो ऐसी लग रहा है कि आर्ट्स का क्लास नहीं होना चाहिए, सिर्फ साइंस का क्लास ही चलेगा। ठीक है, हाँ जी, अगर आर्ट्स का क्लास बच्चे परचेज करते हैं भारी भरकम मात्रा में तो फिर आर्ट्स का हम टीचर लाएंगे। ठीक है ना। अगर बच्चे नहीं परचेज करेंगे तो फिर आर्ट्स का टीचर लाने से कोई फायदा है नहीं। ठीक है ना। लेकिन साइंस वाले बहुत सारे बच्चे परचेज कर रहे हैं, तो साइंस का तो हर हाल में होगा। ठीक है ना, साइंस का तो हर हाल में होगा। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? जल्दी जल्दी से बताइए। बालकृष्ण भट्ट के बारे में बताए थे ना, इलाहाबाद, जिसको अब क्या कर दिया गया है? प्रयागराज। इलाहाबाद को क्या कर दिया गया है अब? प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज, यानी कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान कहाँ है? सॉरी, जन्म स्थान और निवास स्थान भी कह सकते हैं, कहाँ है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, जिसको अब प्रयागराज कहा जाता है। ठीक है, हाँ, अरे बिल्कुल, हम अपने जैसा टीचर लाएंगे, एकदम समझा समझा करके पढ़ाइए। हाँ, पढ़ाएंगे, आप लोग इसके लिए चिंता मत करिए। चलिए आगे बता दीजिए। 16वां नंबर क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? हिंदी प्रदीप का। यह तो हम आपको बता ही दिए ना, हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किया था। आगे बताइए 17 नंबर क्वेश्चन, कि बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था? 17 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, कितने ईस्वी में हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका को निकालना शुरू किया? जल्दी जल्दी से बताइए। हम्म, जल्दी जल्दी से बताइए। 20 अप्रैल से स्टडी टारगेट यूट्यूब पर होगा या टारगेट बोर्ड ऐप पर? टारगेट बोर्ड ऐप पर होगा, टारगेट बोर्ड ऐप पर होगा बच्चों, चिंता मत करिए। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था? 1877 ईस्वी में। 17 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 17 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, 17 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन बताइए, कौन सी रचना रचना नहीं, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? अब बताइए कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित नहीं है? देखिए, पद्मावती तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है भाई, पद्मावती लिखा गया है, बेनी संहार लिखा गया है, मेघनाथ वध लिखा गया है, जिसके बारे में हम पढ़ा चुके हैं। लेकिन मेघदूतम शायद यह कालिदास की रचना है, मेघदूत कालिदास की रचना है ना, यह बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। तो यहां पर सी ऑप्शन सही जवाब होगा। जो बच्चे सी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं ना, उनका जवाब बिल्कुल सही है। जिन बच्चों का सी नंबर ऑप्शन है, जवाब उनका बिल्कुल सही है। आगे बता दीजिए 19वां नंबर, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? बताइए 19वां नंबर क्वेश्चन, 19वां नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? जल्दी जल्दी से बताइए। हाँ, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है? 19वां नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, सही जवाब होगा 100 अजान एक सुजान, सी नंबर ऑप्शन।
वाह, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। यूट्यूब पर हिंदी और 12th का अंग्रेजी एकदम बिल्कुल फ्री होगा। बाकी आप लोगों को साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये सब होता है ना, उन सब का भी कुछ कुछ चैप्टर आपको यूट्यूब पर, जैसे फिजिक्स का पहला चैप्टर सिर्फ यूट्यूब पर पढ़ा दिया जाएगा, बाकी सब एप्लीकेशन पर होगा, सिर्फ आप लोग के डेमो के लिए, ताकि आप लोगों को भी विश्वास हो कि नहीं भाई टीचर सचमुच में बेहतरीन है, टीचर सचमुच में कैसे हैं, एकदम बेहतरीन है। ठीक है, बस आपके विश्वास के लिए। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन बताइए, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? नाटक के प्रारंभ में, जब नाटक होता है तो नाटक के पहले मंगल पाठ होता है ना, उस मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है, जल्दी से बताइए। तो ध्यान रखिएगा, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? नांदी पाठ कहा जाता है, बी ऑप्शन। ठीक है ना? वाह, बिल्कुल सही है। क्या होगा? नांदी पाठ। 20 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा, 20 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, हाँ, हम तो आपसे मात्र 3,000 रुपया ले रहे हैं ना, बाकी लोग 6,000 ले रहा है ऑनलाइन में, समझ गए ना? लेकिन हमारा ये फर्स्ट साल है, हमने सोचा फर्स्ट साल एकदम कम प्राइस में हम देंगे, सीधे सब लोगों की अपेक्षा ना, सीधे हम आधा फी कर दिए, सीधे आधा। और वैसे टीचर को ला रहे हैं ना जिनके पास 400-400 500-500 बच्चे ना एक बैच में पढ़ के, हाँ एक बैच में बैठ के पढ़ते हैं। आप लोग को वीडियो मिल जाएगा, जिन टीचर को हम ला रहे हैं ना उनका ऑफलाइन क्लास का वीडियो हम आपको दे देंगे, समझ गए ना? ऑफलाइन क्लास का वीडियो हम देंगे उनका। चलिए 21वां नंबर बताइए, रॉबिन्सन रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? बताइए, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने के लिए नहीं मिला? 16 बरस तक ना, कितने बरस तक? 16 बरस तक। 16 बरस के बाद पहली बार रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने के लिए नहीं मिला? तो 16 बरस तक रॉबिन्सन क्रूसो को। यह वाला क्वेश्चन पहले भी एक बार आया था ना। हाँ, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? फ्राइडे के। चलिए, हाँ बिल्कुल सही है। आगे बता दीजिए, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? यह बेन जॉनसन ने कहा था ना, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। 22 का सही जवाब कौन सा होगा? बेन जॉनसन ने कहा था, बेन जॉनसन ने कहा था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, समझ गए ना? बेन जॉनसन ने। ठीक है, अच्छा यह बताइए, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में हो सकता है, यह कथन किसका था? जल्दी जल्दी से बताइए। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में हो सकता है, यह कथन किसका था? जल्दी से बताइए तो। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकता है, यह कथन किसका था? जल्दी से बताइए। जल्दी जल्दी से। एडिसन, बिल्कुल सही जवाब। एडिसन ने कहा था कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में हो सकता है। चलिए 23वां नंबर क्वेश्चन, असल बात देखिए आ गया 23वां नंबर क्वेश्चन, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में हो सकता है, यह किसका कथन है? तो यह एडिसन का कथन है, अभी आप लोग बता चुके हैं, तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बता दीजिए, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच में हो सकता है? उसी क्वेश्चन को उलट करके पूछ दिया है, जवाब होगा दो व्यक्तियों के बीच में असल बातचीत हो सकता है। चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? बताइए, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? फटाफट से बताइए एक बार। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? जल्दी जल्दी से बताइए। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो 25 का सही जवाब क्या हो जाता है? सही जवाब होगा हल्का और स्वच्छ हो जाता है, सी ऑप्शन होगा। बातचीत से मन जो है वो वह हल्का और स्वच्छ हो जाता है, ठीक है ना? हल्का और स्वच्छ हो जाता है। 25 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए अगला बता दीजिए, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? किसके ना होने से, आपको बताए थे ना, अगर मनुष्य में वाक शक्ति ना होती तो संपूर्ण सृष्टि गूंगी सी प्रतीत होती, समझ गए ना? वाक शक्ति के ना होने से, तो जवाब क्या हो जाएगा? वाक शक्ति। वाक शक्ति के ना होने से संपूर्ण सृष्टि गूंगी प्रतीत होती, तो बी ऑप्शन सही जवाब होगा। देखिए एक एक क्वेश्चन का आप लोग जवाब बता रहे हैं, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं यह चैप्टर आप लोग एकदम अच्छे तरीके से समझ गए हैं। और जब हम आपको दूसरा क्लास बताएंगे ना, उसने कहा था दूसरा क्लास उसने कहा था, यह वाला क्लास हम करवाएंगे,
समझ गए, दूसरा क्लास रहेगा उसने कहा था। ठीक है, चलिए। और हो सकता है बच्चों कि कल के बाद या फिर कल से ही आप लोगों को 1-2 क्लास रिकॉर्डेड मिलेगा, और सैटरडे संडे को शायद हो सकता है कि छुट्टी रहे, क्योंकि हमें थोड़ा एग्जाम देने के लिए जाना है। 10वीं वाले बच्चों को भी हम छुट्टी दे चुके हैं, ठीक है ना। या फिर अगर रिकॉर्ड कर लिए तो फिर आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा। अगर हम क्लास रिकॉर्ड कर लिए ना तो फिर आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बता दीजिए, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? ठीक है ना। चलिए, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? यूरोप के लोगों में। सी ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे सी ऑप्शन बता रहे हैं जवाब बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला बता दीजिए, बाल कृष्ण किस काल के रचनाकार हैं? यह क्वेश्चन तो हम बता ही दिए ना आपको, आदि काल के, भक्ति काल के, रीति काल के, आधुनिक काल के। किस काल के? युग तो हो गया भारतेंदु युग, किस काल के रचना काल है? भारतेंदु युग, आधुनिक काल के। ठीक है, डी ऑप्शन सही जवाब होगा, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। तो जो बच्चे डी ऑप्शन बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। तो कुल मिलाकर के बच्चों आपका 28 क्वेश्चन था, और बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो कि 28 में 28 का सही जवाब बताए हैं, एकदम 100% सही। इसका मतलब पहला नंबर चैप्टर आपका एकदम 100% कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, पहला नंबर चैप्टर आपका 100% कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो कल के बाद थोड़ा सा 2-3 दिन क्लास डिस्टर्ब रहेगा, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा, क्योंकि हमें एग्जाम देने के लिए जाना है। ठीक है ना, हमें एग्जाम देने के लिए जाना है। ठीक है, इसके अलावा जो थर्ड टॉपर बनी थी संजू कुमारी, उसको मोबाइल भी जाकर के देना है, तो इसलिए हम जा रहे हैं। ठीक है ना, थर्ड टॉपर संजू कुमारी को जो उसका प्राइज था वो मिलना चाहिए ना, वो प्राइज भी उसको मिलेगा। फर्स्ट टॉपर को भी बहुत जल्द मिलेगा, थोड़ा समय निकाल करके हम फर्स्ट टॉपर के पास भी जाएंगे। अगर समय नहीं मिल पाया तो फिर अंत में हम उनको ट्रांसफर करेंगे। ठीक है ना। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, 28 में 28 सही हुआ सर, बिल्कुल बढ़िया। चलिए, हो गया ना। ठीक है, चलिए बच्चों, तो आज का क्लास एकदम जबरदस्त रहा। कल से अब नया चैप्टर शुरू होगा, कौन सा? उसने कहा था। कल अगर क्लास हुआ तो उसने कहा था दूसरा चैप्टर शुरू होगा। ठीक है, उसने कहा था, यह दूसरा चैप्टर कल से आपका शुरू हो जाएगा। ठीक है, चाहे रिकॉर्डेड ही सही, लेकिन आपको जरूर मिलेगा। ठीक है ना। आर्ट्स वाले ज्यादा बच्चे परचेज नहीं कर रहे हैं, आर्ट्स वाले अभी मुश्किल से 30-35 बच्चे ही परचेज किए हैं। तो आर्ट्स वालों का, बच्चों का रिस्पॉन्स नहीं है। अगर उस प्रकार का स्थिति रहा तो आर्ट्स हम बंद ही कर देंगे। ठीक है ना, उससे भी कम शायद परचेज किया है, उससे भी कम किया है। हाँ, साइंस वाले बच्चे बहुत अच्छा रिस्पांस दिखा रहे हैं, तो ज्यादातर बच्चे साइंस के ही हैं। तो जल्दी जल्दी से, इसलिए हम बोल रहे हैं ना कि जिन बच्चों को परचेज करना है जल्दी जल्दी से परचेज कर लीजिए, ताकि हमें भी स्पष्ट दिखाई पड़े कि नहीं भाई, अगर टीचर हम लाएंगे तो हम टीचर को सैलरी दे सकते हैं। अगर हमको लगेगा कि हम टीचर को सैलरी देने में सक्षम नहीं है, हम क्लास बंद कर देंगे। 12वीं क्लास हम नहीं पढ़ाएंगे, वो ठीक है। ठीक है, तो इसलिए ना आप लोग जल्दी जल्दी से परचेज करिए, अगर आर्ट्स वाले बच्चे पढ़ना चाहते हैं टारगेट बोर्ड से। तो साइंस वाले बच्चों का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एकदम आराम से बिंदास हो जाइए आप लोग, और जल्दी जल्दी से साइंस वाले बच्चे भी परचेज कर लीजिए, फटाफट से सारे बच्चे परचेज कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज का क्लास यहीं तक था सफर अपना, अब हमें है लौट कर जाना। तो इसलिए आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं फिर अगली क्लास में एकदम इसी जोश जुनून के साथ, अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। लेकिन जाते जाते कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यह क्लास आपको कैसा लगा। जितने सारे भी बच्चे हैं सभी बच्चे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है ना, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।